बारे में कुछ करना है हमें, नहीं सोचते उसके बारे में। अच्छा, तरवीहा कहते हैं हर 4 रकात के बाद इस्तराहत, आराम करने को। अल्लाह के नबी के जमाने में जो है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में, उन्हीं के जमाने में 20 रकात भाई पूरे मुकम्मल महीने की तरावी जो है उन्होंने जमात के साथ पाबंदी लगाई कि इसको पढ़ना जरूरी है जमात के साथ। क्यों? अगर नबी के जमाने में इसको पढ़ा जाता मुकम्मल महीना तो फर्ज होती। ये नबी की तरफ से इशारा है कि वही आती। अब खातमुन नबीयीन, नबी के क्या बोलते नबूवत के ऊपर मुहर लग गया। अब नबी के विसाल के बाद अब इसकी पढ़ने की इजाजत है। ये इशारा है अल्लाह के नबी के जमाने की तरफ से। अब इसको मुकम्मल 1 महीना पढ़ना। अच्छा, अब रमजान के महीने में हम लोग क्या समझते हैं? कुरान मुकम्मल होना जरूरी है। ठीक है भाई, कुरान का मुकम्मल करना सुन्नत अमल है, तरावी की नमाज। ठीक है, जो अहबाब 3 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की या जितने भी दिन की तरावी होती है उसमें क्या करते हैं? 3 दिन में कुरान मुकम्मल करने वाले वो आ जाओ, 3 दिन का शबीना है, 10 दिन का शबीना है, आ जाओ। 10 दिन में आकर क्या करना है? तरावी को मुकम्मल पढ़ना है। कभी जाकर कुरान को सुनो। कुरान व कुरान यलअनु जो हदीस है, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं, कुरान तो पढ़ते हैं माजरत के साथ, लेकिन कुरान खुद उन पर लानत करता है। वो अगर आपको देखना है वो मंजर तो उस मैदान में जाकर देख लेना। 3 दिन की तरावी क्या पढ़ रहा है किसी को कुछ नहीं मालूम। या सब पीछे खड़े हैं। कौन लोग है वो? बड़े बड़े डॉक्टर लोग हैं, बड़े बड़े इंजीनियर लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन है। भाई हमें 3 दिन की नमाज कुरान खत्म करना है, उसके बाद 27 दिन फारिग होना है। ये नहीं है, ये गलत है। हमारे जहनों में जो, हमारे दरमियान में जो रस्म रिवाज फैला हुआ है ना, 3 दिन की तरावी पढ़ना, ऐसा किसी हदीस में नहीं है। तरावी पढ़ना है पूरे महीने की। अच्छा, हम लोग बहाना करते हैं 3 दिन का कुरान मुकम्मल करेंगे और उसके बाद अलम तरह से पढ़ेंगे। बताओ भाई कौन सी मस्जिद में अलम तरह से पढ़ा रहे? नहीं पढ़ा। 10 दिन के बाद, अच्छा मैं आपसे सवाल करता हूं, 10 दिन की तरावी मुकम्मल होने के बाद यहाँ पर अगर कोई पढ़ने वाला है माजरत के साथ, कभी आपको तौफीक होती है कि 11वें दिन मस्जिद में जाए और तरावी पढ़े? नहीं होती। क्यों? कुरान मुकम्मल हो गया हमारा। यही तो हमारी ज़हनियत बन चुकी है। ये ज़हनियत को बदलना है। क्या करना है? पूरे चांद रात के चांद दिखने तक आपके ऊपर तरावी पढ़ना जरूरी है। 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये किसी हदीस में नहीं है अजीजों। और कुरान खत्म करना ये भी नहीं किसी हदीस में। अच्छा, दूसरा मसला जो 4 रकात के बाद तरवीहा जो आराम इस्तराहत का मौका मिलता है, तरवीहा कहते हैं राहत, सुकून। 4 रकात के बाद इत्मीनान करो। उस जमाने में, हजरत उमर के जमाने में, हजरत इमाम मालिक के जमाने में जो है 4 रकात के बाद लोग जरूरत से फारिग होकर आते थे। कोई 2 रकात नफिल नमाज पढ़ता था, कोई काबतुल्लाह का तवाफ करता था। जो भी अमल आपको अल्लाह ताला की हम्द बयान करना है, तारीफ करना है, वो कर सकते हो। ये हदीस की क्या बोलेंगे? कौन सी दुआ है? सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह जबरूत है दुआ, मुझे भी याद नहीं हो। ये दुआ पढ़ना है, हदीस में ऐसा कहीं पर भी नहीं है। आपको सुबह कलमा आता है, सुबह कलमा पढ़ो। आप अल्लाह की तारीफ उर्दू में करना चाहते हैं, अपने अल्फाज में करो। ये पढ़ सकते हो, पढ़ो, ये भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इसको पकड़ो बेटा, ये जो तरावी की दुआ, ये किसी हदीस में नहीं है। पहली बात तो हदीस से साबित नहीं दुआ। कई हदीसों में दुआएं हैं, फला ये दुआ, ये दुआ, ये दुआ, ये दुआ, इसको मिलाकर के रखा गया कि अल्लाह की तारीफ बयान करें। आप इसको भी पढ़ सकते हो, सुबह कलमा भी पढ़ सकते हो। आप अपने अल्फाज में अल्लाह की तारीफ को बयान कर सकते हो। आप अगर जरूरत से आपको जाना है फारिग होने के लिए, आप फारिग होकर भी आ सकते हो। लेकिन कुछ चीजें हमारे दरमियान पहले से होते हैं, कहीं उसको कहीं को तोड़ देंगे। जो असल चीज है उसको बदलाना मैं चाह रहा हूं आपको कि 4 रकात के बाद तरवीहा इस्तराहत का मौका है कि आप थोड़ी देर रुक जाओ। ठीक है, हमारे पास क्या है? 1 मिनट का वक्फा बहुत है, चलो बल्कि कंटिन्यू करो। 1 घंटे में नमाज खत्म होना, 10 बजे के पहले हम घर में रहना टच होना होगा। इतनी रफ्तार हमारी होनी चाहिए तरावी। ये हमारा मामला है माजरत के साथ। ये कुरान पढ़ने का मकसद है, साल में 1 ही मरतबा मिलता है जो कुरान पूरा मुकम्मल इमाम की जुबान से सुनने का। वो मौका भी आप जल्दी चलो आप। अच्छा, बात लोग क्या होते हैं 4 दिन 5 दिन आएंगे मस्जिद में जाकर करेंगे, उसके बाद पूरे दिन गायब होकर लास्ट 27 को आएंगे। बड़ी शब लास्ट में 3 रोजे बड़े रोजे वो 3 इसमें इबादत करेंगे तो अल्लाह मगफिरत करेगा। कहां है वो किस कौन सी हदीस में जरा हमको भी दिखाओ, हमें भी आराम हो जाएगा। 4-5 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्ट बड़े रोजे में जाएंगे। ये बड़े रोजे कहां से निकला? मुझे अब तक मेरे अकल में ख्याल इसका गुमान भी नहीं था। बड़े रोजे छोटे रोजे सब एक ही साइज के रोजे पूरे
पहला रोजा जितनी उसकी फजीलत है, तीसरे रोजे की फजीलत वही है। लास्ट के 3 रोजे बड़े होते नहीं, कुछ भी नहीं होता, इसकी कोई हकीकत नहीं है। समझ में आ रहे? मैं जो बतला रहा हूँ इसका इश्काल आपको जहन में खत्म हो रहा है, दूर हो रहा है? बोलो ना, समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, यही मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि हमारे दरमियान रमजान मुबारक में कुछ मुसलमान एक्स्ट्रा मस्जिद आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो कुछ चीजें उन्हें पता नहीं होती है, तो उनको बतलाना है। ये बतलाने के बहाने आइंदा आने वाले 11 महीने में वो अपने मस्जिदों से करीब करना है, यही मकसद है बस। मुझे किसी को ताना देना या किसी की इज्जत को बढ़ाना ये मेरा मकसद नहीं। हाँ, इसको समझो अजीजों। लेकिन जो मस्जिदों में हमारे हालात होती है, अल्लाह माफ करे, वो बताने के काबिल भी नहीं है। बहरहाल जो तीसरी चीज अहम और जरूरी है बतलाने की, रोजा। मैंने आपको बताया ना इसके पहले कि रोजा क्या है? अस्सियामु जुन्नत। रोजा क्या है भाई? ढाल है। अब यहाँ पर अल्लाह ने कुरान में फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम रोजा रख के तकवा हासिल करो। अजीजों, जो तकवा आने वाली जो चीज है ना, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, वो क्या है मालूम? गिज़ा। हमारे पेट में जो खाना जा रहा है ना, जैसा खाना जाएगा, हराम कमाल जाएगा तो वैसे अमाल निकलेंगे, हलाल जाएगा तो वैसे अमाल निकलेंगे। अब हमारे दरमियान अब रमजान में एक क्या कहेंगे आदत होती है बस पैसे वालों की, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं,